हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 4। बेसिस है इसका फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन जो हम लोगों ने किया था, यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कवर किया था, मेनली जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें 2,4 डीएनपी टेस्ट कराया जा सकता है। उसी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्कस किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में देखा था कि एसिड डेरिवेटिव को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन हम लोगों ने मूव किया था जो नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है या शुगर का कंपाउंड है, प्रोटीन्स दिया हुआ है तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। अमाइंस का टेस्ट हम लोगों ने देखा था। तो ये जो लास्ट सेक्शन था, इस 4th लेक्चर था, वो बेस था जो फंक्शनल ग्रुप का मेनली जो आइडेंटिफिकेशन था उसके बेसिस पे था। तो आइए देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 1 पे आप फोकस करो तो ये दिया गया है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके टेस्ट का नाम दे लो, जो भी टेस्ट इसको जो है कंसीडर किया जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, देखो फिनॉल के लिए जो टेस्ट कराया जाता था, हम लोग टेस्ट कराते थे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता था कि जो फिनॉल है ये रिएक्ट करके वायलेट कलर देता था। जहां तक बात करें बेंजोइक एसिड के केस में, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट निगेटिव दे देगा। तो अगर हम लोग बेसिकली डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, तो अगर मैं फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये निगेटिव टेस्ट दे देगा। तो अगर एक कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देता है, दूसरा निगेटिव, तो वी कैन डिस्टिंग्विश दिस 2 कंपाउंड। समझ में आती है बात। उसी तरीके से और एक टेस्ट किया जा सकता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक किसके लिए कराया जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे तो ये निगेटिव टेस्ट दे देगा और ये पॉजिटिव दे देगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आप जब लैब में भी करोगे तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज करना पड़ेगा। बिकॉज दोनों का जो हम लोग फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं वो दोनों सेम होता है, दोनों जो है व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल होता है। तब इन दैट केस अब देखोगे कि जैसे ही इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करोगे तो एक के केस में जो है CO2 का जनरेशन होगा, ब्रिस्क इफर्वेसेंस फॉर्म करके आएगा। और इस ब्रिस्क इफर्वेसेंस के फॉर्म करने के पीछे बेसिक रीजन ये है कि जो फिनॉल है वो लेस एसिडिक है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ये डिस्कशन का पार्ट बनेगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे GOC2 में, वहां पे डिस्कस करेंगे व्हाई बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ठीक है, ये समझ में आती है बात। तो ये आप इनमें से कोई भी टेस्ट यूज कर लो, यू कैन डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आप आ जाओ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो वी कैन कंसीडर दैट वन आल्सो। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइलअमीन। एनिलीन और बेंजाइलअमीन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। दोनों 1 डिग्री अमाइंस है, दोनों 1 डिग्री अमाइंस है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन CH2NH2। अब इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। कार्बिल अमीन टेस्ट करोगे तो दोनों आइसोसाइनाइड फॉर्म करेंगे। स्मेल होता है, वो स्मेल के बेसिस पे आइडिया लगाया जा सकता है कि ये दोनों 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन हम लोग को इसको और इसको डिस्टिंग्विश करना है। फिर किसके लिए जाता है, या हम लोग अभी तक डिस्कशन में नहीं रखे हैं, अजोडाई टेस्ट हम लोग बोलते हैं इसको। क्या कराते हैं कि इसको NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट करते हैं। आप लैब में भी करोगे इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे डायोटाइजेशन इसको नेम बोला जाता है। जब हम लोग एनिलीन के रिएक्शन देखेंगे वहां पे डिस्कशन का पार्ट बनेगा। ये बोला जाता है डायोटाइजेशन, फॉर्म करता है डायोजनियम क्लोराइड। ठीक है, नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बोला जाता है डायोजनियम क्लोराइड। ठीक है, डायोजनियम क्लोराइड। अब ये क्या करता है, अनदर मोल ऑफ इसके साथ रिएक्ट करता है अमाइन, मतलब एनिलीन के साथ में, और ये स्लाइटली स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल होता है। अभी उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे HNO2 भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, ये रिएक्ट करके कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि डायजो कंपाउंड है। धीरे धीरे रिएक्शन देखेंगे, अभी बहुत ज्यादा इसमें करने के लिए है, आगे हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। ये फॉर्म कर लेता है, ये एक तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। और ये जो है डाई, अजो डाई बोला जाता है, जिसको ऑरेंज रेड डाई फॉर्म करता है। ऑरेंज कलर डाई लिख सकते हो आप, ऑरेंज कलर डाई फॉर्म करता है। जहां तक इसकी बात करें, अगर सेम रिएजेंट आप ट्रीट कर दो तो होगा क्या, NaNO2 विथ HCl। इसको लिया जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली जो है रिएक्टिव होगा। यहाँ से NO2 ग्रुप इजिली लीव करना चाहेगा। इस वजह से टेम्परेचर को लो टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, नो डाउट यहाँ पे भी डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन चूंकि ये एलिफेटिक है, इस वजह से क्या इफेक्ट हम लोग देखते हैं, बिकॉज दिस इज एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड, ये अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल की वजह से क्या होता है, तुरंत ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मेनली अल्कोहल।
ये मेजर प्रोडक्ट देगा, उसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट बन सकता है, क्लोराइड बन सकता है और भी बनेंगे इसमें, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इसमें हम लोग देखते हैं दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे एक के केस में आप क्या देखोगे, ऑरेंज कलर डाई देखोगे, एक के केस में कोई भी कलर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक मेथड किया जा सकता है, इसको बोला जा सकता है, इस वाले जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है अजो डाई टेस्ट। आप चाहो तो लिख दो इसको अजो डाई टेस्ट। ये टेस्ट कराया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश एनिलीन फ्रॉम द बेंजाइल अमीन। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पार्ट को शायद पीओसी के अंदर अभी नहीं रखा है, पीओसी 2 भी हम लोग का आएगा लेटर और डिस्कशन में लास्ट चैप्टर में, जब हम लोग इसके रिएक्शन देखते रहेंगे, एनिलीन वगैरह के रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे भी डिस्कशन का पार्ट बनेगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन कराया जा सकता है फॉर द एनिलीन के केस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस कंसीडर करना आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन, एथेनॉल और एन प्रोपेनॉल दिया हुआ है। एथेनॉल का केस देखो CH3 CH2OH हो गया, और प्रोपेनॉल की बात किया जाए एन प्रोपेनॉल तो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है कि विच विल गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। देख लो आप किसमें आएगा, एथेनॉल या इसमें ये चाहिए होगा, ये टेस्ट आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा, एथेनॉल आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहां तक बात करें प्रोपेनॉल इस टेस्ट को फेल कर जाएगा, एथेनॉल विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, अदर विल नॉट गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड सेलेक्ट वन विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आइए देखते हैं वन बाय वन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH2। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल किसको बोलेंगे, जब आप इसको कंसीडर करते हो OH, यहां से ब्रांचिंग है, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टेस्ट को देगा। लेकिन थर्ड ब्यूटाइल अगर केस आप लेते हो, थर्ड ब्यूटाइल ये होगा CH3OH। इसकी बात करें तो ये टेस्ट निगेटिव दे देगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए अल्कोहल के लिए, ये ग्रुप प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज ये निगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए। बी के केस में देखो, बी के केस में फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दिया है, फॉर्माल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा, लेकिन एक अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करें दैट इज CH3COOH, ये इस टेस्ट को दे देगा। सी की बात करें, एसीटोन हो गया और एसीटोन के साथ मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन इस टेस्ट को ऑब्वियसली पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर मैं बात करूं मिथाइल अल्कोहल की दैट इज CH3OH, मिथाइल अल्कोहल इस टेस्ट को निगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये इस केस में देख लो हम लोग को क्या चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए या तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, या CH3C11O ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H7N। ठीक है, ड्यू आप निकाल लेना, ड्यू आई थिंक 0 आएगा। ऑन द ट्रीटमेंट विथ HNO2 गिव ऑयली येलो लिक्विड, ऑयली येलो सब्सटेंस आता है ये जब ये सेकेंडरी अमीन्स होता है, राइट। अगर हम लोग देखें तो ड्यू इसका आएगा 0। सेकेंडरी अमीन को जब हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं ना, दिस इज आवर सेकेंडरी अमीन। अगर इसको आप HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या देखोगे आप, इस तरीके से N नाइट्रोसो अमीन फॉर्म करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म करके दे देता है, येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है, ये फॉर्म करके दे देगा येलो ऑयली लिक्विड और सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, दिस विल बी स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही सेकेंडरी अमीन पॉसिबल है दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला है ऑप्शन ए में कि इफ ए गिव्स हाइड्रोफॉर्म टेस्ट इन फॉर्म आइसोब्यूट्रिक एसिड इन द आइडोफॉर्म, ये फॉर्म कर रहा है, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और ये प्रोडक्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, आइसोब्यूट्रिक एसिड बनाया जा सकता है, आइसोब्यूट्रिक एसिड देखा जाए, ये हो गया आइसोब्यूट्रिक एसिड और साथ में ये फॉर्म किया है आइडोफॉर्म। ठीक है, तो कंपाउंड ये क्या होगा, अगर ये आइडोफॉर्म बना हुआ है, बेसिकली क्या किया जाता है कि यहां से रिएक्शन गया होगा, इस कार्बन से CH3I होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा। तो मैं प्रोडक्ट ए के बारे में बता सकता हूँ कि ए जो हमारा रहा होगा वो क्या रहा होगा, जैसे CH3CH, यहाँ पे आइसो ग्रुप हो गया, C11O, ये यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, इसी को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में जो कि आइडोफॉर्म दे देगा और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना लेगा आइसोब्यूट्रिक एसिड। सही है, तो ये स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, सही है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ड्यू इक्वल टू 1 है।
तो आप जो है ए हो गया ये। बी की बात कर ले तो बी में बोला है कि इफ ए डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड फॉर्म एन ब्यूट्रिक एसिड। एन ब्यूट्रिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं, देखो जब ये आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया तो एन ब्यूट्रिक एसिड फॉर्म करेगा एलॉन्ग विथ क्या, वो एलॉन्ग विथ CH3 बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा CH3, ठीक है। तो ये अगर इसको कंपाउंड के बारे में देखा जाए कि इनिशियली कंपाउंड क्या रहा होगा, स्ट्रक्चर ए क्या रहा होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने क्या बोला ये यहाँ से ब्राउन ब्रेक हुआ होगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 CH3 में कन्वर्ट हो गया होगा आइडोफॉर्म में। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ब्यूट्रिक एसिड। अब ये देखो क्या बोला है कि ए डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल सही है, टॉलेंस रिएजेंट को नहीं रिड्यूस कर सकता है। कीटोन डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। जहां तक बात करें इट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड फॉर्म एन ब्यूट्रिक एसिड, फॉर्म तो करके आ रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। बी का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा, दिस इज बी, और ये हो गया हमारा सॉरी मतलब ए का स्ट्रक्चर ये हो गया इस केस के लिए, ए के केस के लिए, और बी के केस के लिए स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू कंपाउंड। पहला दिया है डाईइथाइल ईथर, तो डाईइथाइल ईथर को कैसे बनाओगे आप, ये हो गया डाईइथाइल ईथर, और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को कैसे कंसीडर किया जाए, कैसे इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, सोडियम मेटल टेस्ट यूज कर सकते हो। क्यों होगा सोडियम मेटल टेस्ट में, देखो इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन होके ये फॉर्म कर लेगा हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस पता है कि पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, तो आप सोडियम मेटल टेस्ट के लिए जा सकते हो फर्स्ट केस में, जब इसको डिस्टिंग्विश करना होगा। सेकंड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड विथ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड प्लस एंड एसिटिक एसिड, इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, कोई उपाय इसको डिस्टिंग्विश करने का। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, लेकिन एसिटिक एसिड टेस्ट नहीं देता है। एसिड में केवल और केवल जो फॉर्मिक एसिड है ये इस टेस्ट को दे देता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करा सकते हो, और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कराने पे आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इस केस में ये निगेटिव टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो सेकंड का केस ही हो गया। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड में बोला है कि फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड को कैसे जो है डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये आपका हो गया फॉर्माल्डिहाइड SCHO, और साथ साथ में एसिटाल्डिहाइड, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड को। आपको पता है एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिकॉज अगर आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करो यही तो बन के आएगा, और यहाँ पे जब हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस केस में ये निगेटिव आ जाएगा, इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड X on the reaction with 2,4 DNP does not react कर रहा है 2,4 DNP मींस कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। उसके अलावा क्या बोला है कि बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट एंड आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो दोनों चीज नहीं दे रहा है कि मतलब आपके पास मिथाइल कीटोन भी नहीं होगा और सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड भी नहीं होगा। तब इन दैट केस क्या पॉसिबल है, कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है कार्बन 5 के साथ। आप सोचना ये रहा 5 कार्बन का चेन, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं कीटोन ग्रुप लगा दूंगा तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बोला गया है कि डज नॉट गिव सिल्वर मिरर एंड आइडोफॉर्म, दोनों रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यही पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखोगे तो फिर सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटीज बनती है ये कीटोन को कंसीडर किया जाए, जो कि टेस्ट क्या देगा 2,4 DNP टेस्ट तो देगा, बट सिल्वर मिरर टेस्ट एंड द आइडोफॉर्म रिएक्शन वो दोनों फेल कर जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देख लो कौन कौन सा केस है। एसिटोफिनॉन पता है किसको बोलते हैं, एसिटोफिनॉन ये ग्रुप है, तो विच विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ठीक है। मैं टिक लगा देता हूं जो देता रहेगा उसको। फिर बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन आपका ये ग्रुप हो गया PSCOPH, उसके पास 2 पेंटोनोन, 2 पेंटोनोन की बात करें तो ये हो गया आपका 2 पेंटोनोन, करेक्ट ना। 3 पेंटोनोन की बात करें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ये भी देगा। देन 3 पेंटोनोन ये फेल कर जाएगा, 3 पेंटोनोन यही ऊपर वाला केस है, हाँ देखते तो ये 3 पेंटोनोन है, ये इस टेस्ट को फेल कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट केस है आपका एसिटाल्डिहाइड, 3 पेंटोनोन हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, बिल्कुल एसिटाल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट है आपका एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, एसीटोन हो गया। देन आप बात करो ये CH3 CH CH3 OH, ये भी इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप है, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बेसिकली, तो ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा।
ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर लो जो है आपका ये हो गया। नेक्स्ट कंसीडर करो तो CH3 और ये दिया हुआ है आपको, देखना ध्यान से। CH2 इधर, CH3 इधर, और यहाँ पे OH ये दिया हुआ है। ये टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा। देन उसके बाद एसिड दिया हुआ है, एसिड टेस्ट को निगेटिव देगा। एसिड नहीं है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, एसिड नहीं देगा। या हम लोग जो है इथाइल अल्कोहल की बात कर सकते हैं, ये टेस्ट को निगेटिव दे देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। देन आपका अमाइड दिया हुआ है CH3CONH2। ध्यान रहे ये ग्रुप आपको एल्डिहाइड के लिए ही देगा, एल्डिहाइड ही चाहिए होगा, या कीटोन मिथाइल कीटोन चाहिए होगा, ये इस टेस्ट को निगेटिव दे देगा। देन CH3 एस्टर दिया हुआ है, दिस आल्सो गोइंग टू गिव निगेटिव टेस्ट। और उसके बाद एसिड हाइलाइट दिया है, दैट इज CH3COC। ठीक है, तो आपसे वही पूछा है कि विच विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। काउंट कर लो, एक बार देख लो कौन कौन सा नहीं देगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 इन दैट केस कंसीडर कर सकते हो। सही है क्या, या कुछ गलत कर रहे हैं? देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो 7 विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O, DO आप निकालोगे तो एक DO आएगा। तो एक DO नहीं, इस कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा उसको रिप्रेजेंट किया होगा, बिकॉज इन्होंने जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड दिया हुआ है। तो 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव है, 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव है। आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। आइडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव दे देगा। उसके अलावा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट निगेटिव दे रहा है, यानी मीनिंग ये हुआ कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। अब देखा जाए तो इन दैट सिनेरियो क्या पॉसिबल केस है इसमें, क्या आपको चाहिए मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब एक बात देखो आप, क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके साथ में ये पॉसिबल है। 2,4 DNP टेस्ट बिल्कुल कार्बोनिल कंपाउंड है तो 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट बिकॉज ऑफ मिथाइल कीटोन ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। टॉलेंस रिएजेंट की टेस्ट की बात करें तो ये एल्डिहाइड तो है नहीं, तो इस वजह से टेस्ट उस केस में निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के केस में ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो कौन कौन सा केसेज है एक बार देख लिया जाए। फिनॉल जो है निगेटिव टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज फिनॉल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सके। एसिटिक एसिड ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, टेस्ट को पॉजिटिव देगा। सल्फोनिक एसिड बिल्कुल इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, बिकॉज इट इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड टेस्ट को पॉजिटिव देगा। जहां तक बात करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, इवन कि ये फिनॉल से भी वीकर एसिड होगा। ठीक है, ये सभी बातें किया जाएगा GOC2 के अंदर जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे डिस्कशन रखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो जो है दिया हुआ है एथेनॉल CH3CH2OH। एथेनॉल भी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होता, इवन कि फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो फिनॉल टेस्ट नहीं दे रहा है तो एथेनॉल को तो वैसे भी नहीं हम लोग रखेंगे। एथेनॉल विल नॉट गिव पॉजिटिव जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। थैलिक एसिड की बात करें, क्या होगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, मींस दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए तो इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड, बिल्कुल इस टेस्ट को देगा। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, तो जितने एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो टेस्ट को देंगे ये आपके। कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल इस टेस्ट को देगा। लैक्टिक एसिड दिया हुआ है, सिनेमिक एसिड दिया है, पैराकेजोल दिया हुआ है। देख लेना आप, सिनेमिक एसिड को बना दिया जाए क्या, एक बार देख लो आप। सिनेमिक एसिड इसको बोला जाता है CH डबल बॉन्ड CH COH। दिस इज आवर सिनेमिक एसिड। ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। देन सिनेमिक के बाद लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल होता है HOH, इससे मुझे याद है ये कंपाउंड होगा लैक्टिक एसिड। ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप की वजह से ये टेस्ट देगा। ये सभी जो है टेस्ट इसी वजह से दे पा रहे हैं, इनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक, क्योंकि उसी का टेस्ट है ना ये तो। देन लैक्टिक एसिड हो गया, सिनेमिक एसिड हो गया, पैराक्रिजोल। पैराक्रिजोल, पैराक्रिजोल देगा। पैराक्रिजोल किसको बोलते हैं, दिस इज क्रिजोल। CH3OH लगा दिया आपने, ये टेस्ट को निगेटिव दे देगा। तो बोला गया कि विच विल नॉट गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिनॉल हो गया, टर्मिनल एल्काइन हो गया, ये दे दिया। एथेनॉल नहीं देगा। देन इसकी बात करें तो इस केस में कितने आ जाएंगे, देख लो आप, 1 2 3 एंड 4 केसेस।
where we are not going to observe sodium bicarbonate test. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3, देख ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है अब कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 have two structure A and B. A release CO2 gas with the sodium bicarbonate test, but B does not. Compound B is the fruity smelling लिक्विड, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल सा केस है। देखो एक एक केस में बोला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 दे रहा है, दैट मींस वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ड्यू आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो दिस कंपाउंड का, आई थिंक ड्यू इक्वल टू 1 आएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो एक एक केस में क्या है कि रिलीज कर रहा है CO2 को, यानी कहीं ना कहीं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होगा तभी ये CO2 रिलीज कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हो सकता है, यही एक स्ट्रक्चर भी आएगा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है भी नहीं। और दूसरा के बारे में क्या बोला है, दूसरा जो है एस्टर स्मेलिंग आ रहा है, फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड है, तो कहीं ना कहीं एस्टर होगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है एस्टर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ए और ये हो गया बी। इतना ही बस करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप, तो एक कंपाउंड दिया गया है C3H9N, जिसमें सोडियम मेटल टेस्ट कराने पे निगेटिव टेस्ट आ रहा है। सोडियम मेटल टेस्ट निगेटिव दिया हुआ है, CaCl3 के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो निगेटिव टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और इसको ट्रीट किया गया HNO2 के साथ में, तब भी इसमें निगेटिव टेस्ट, मतलब नो रिएक्शन होगा, किसी में भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये क्या दिखा, देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कब नहीं होगा, जब उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्राइमरी अमीन के अंदर तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन की बात करें तो 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और टर्सरी की बात करें तो 1 भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी सोडियम मेटल टेस्ट तो दे देंगे, सोडियम मेटल टेस्ट दे देंगे, लेकिन टर्सरी नहीं देगा। तो यहीं से आइडिया लग जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये टर्सरी अमाइन है। उसके अलावा CaCl3 की बात करें तो प्राइमरी अमीन कार्बिल अमीन टेस्ट है, प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट कराया जाता है। HNO2 के केस में भी वही सेम कहानी आती है कि जब 3 डिग्री अमाइंस लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, सॉल्ट बना लेता है सिंपली। तो यहाँ जो है डायरेक्ट आप जा सकते हो कि द स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड विल बी दिस वन, NaCH3CH3, दिस इज आवर 3rd डिग्री अमाइन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने नहीं किया, ये 14, सॉरी दिस वन इज आवर 14। 13 कर लेते, यहाँ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिमेट्रिकल है मींस दोनों साइड में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम होंगे, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के। गिव येलो ऑयली लिक्विड लेयर ऑन द ट्रीटमेंट विद HNO2। वंस अगेन इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, जब HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म करके देता है। क्लियर है ये बात। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा सेकेंडरी अमाइंस होगा। अब उसके लिए अब जब फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C4H11 एंड ड्यू आप निकालोगे तो 0 आएगा, ड्यू तो 0 आ रहा है। तो देख लो आप किस तरीके से ये होगा, ये कंपाउंड होगा आपका। 2 डिग्री अमाइंस होना जरूरी है, और ये सिमेट्रिकल बोला है इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको इथाइल इथाइल ग्रुप दोनों साइड में लगा देता हूं। इसको जब आप HNO2 के साथ ट्रीट करते हो ना, तो ये फॉर्म करता है N नाइट्रोसो, जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन मेंशन किया था, N नाइट्रोसो अमीन फॉर्म करता है, जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया कि द फॉलोइंग कंपाउंड टू कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो एक के केस में अगर देखो फिनॉल और एल्कोहल को मैंने बोला था दोनों को एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ऑलवेज आप ट्रीट करना, दोनों को सेम अगर आप कंसीडर करोगे फिर आप एंड अप होगे रॉन्ग आंसर से। दे आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस बात को समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। OH यहाँ पे रखा हुआ है और COH, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एक्सेप्ट इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं होता है। एरोमेटिक सिस्टम के साथ अगर अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड है तभी इसका नेचर डिफर करता है, अदर के केस में बहुत ज्यादा नेचर में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इस COH ग्रुप का और इस COH ग्रुप के में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का जो नेचर होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो बात करें इसमें पहला देखो ऑप्शन देखो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या की यूज किया जा सकता है। एक बार देखो आप ऑप्शन ए में दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, मैं लिख दूं यहाँ पे लिखा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अगर कराओगे तो ये भी पॉजिटिव देगा और सेकेंड भी पॉजिटिव दे देगा। देन बात करें इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसके लिए होता है फिनॉल के लिए। तो अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए आप जाते हो तब इन दैट केस ये तो निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यूज किया जा सकता है। एक कंपाउंड के लिए निगेटिव होना चाहिए और एक कंपाउंड के लिए पॉजिटिव, तभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ब्लू लिटमस यूज किया जा सकता है क्या, ब्लू लिटमस तो दोनों में एसिडिक ग्रुप है, दोनों में एसिडिक ग्रुप है, तो अगर ब्लू लिटमस यूज करते हो तो इन दैट केस दोनों में
पॉजिटिव टेस्ट ही देखने को मिलेगा, यानी आप इसका यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है HCl विथ जेड एंड जिंक क्लोराइड, HCl प्लस जिंक क्लोराइड। होगा क्या इस केस में, एल्कोहल इस टेस्ट को दे देगा, भले 5 मिनट लगेगा बिकॉज सेकेंडरी अमीन है, लेकिन ये तो टेस्ट को निगेटिव दे देगा, ये पॉजिटिव दे देगा और उसके लिए ये टाइम लगाएगा 5 मिनट, बट ये तो टेस्ट को देगा ही नहीं। एल्कोहल आपके टेस्ट को, जो फिनॉल है ये टेस्ट को नहीं देगा, लुकास रिएजेंट टेस्ट है। तो किस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं हम लोग, देख लो आप बी, और साथ में हम लोग ई को कंसीडर कर सकते हैं। कोई है ऑप्शन, वी कैन गो विथ ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। देखो आप, इसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं 1 बाई 1। हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, इन्होंने सब में कीटोन दिया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दिया है, तो मिथाइल कीटोन चाहिए होगा या एसिटाल्डिहाइड चाहिए होगा, ये ग्रुप चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल देगा, ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। देन बी की बात करें तो बी के स्ट्रक्चर में भी वही सेम कहानी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप प्रेजेंट होना है CH3 मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप, तो टेस्ट दे देगा। नेक्स्ट सी की बात कर ले तो सी में ये टेस्ट निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। देख लो आप एक बार देख लो, CH2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड टेस्ट को देता है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड इस टेस्ट को निगेटिव देगा। तो यही पूछा भी है आपसे कि विच विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लास्ट केस भी ले लिया है, एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, तो मैंने बोला एल्डिहाइड में एक ही एल्डिहाइड जो टेस्ट पॉजिटिव देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, तो इस टेस्ट को ये पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए गिव्स फॉलोइंग रिएक्शंस, और कंपाउंड ए के बारे में बताना है। देखो कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बेसिकली हम लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर रहता है, कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, C5H8 है आई थिंक, O2 दिया हुआ है, यानी कि ड्यू आप निकालोगे तो 2 आएगा, ड्यू 2 आएगा इस कंपाउंड की। क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम मेटल टेस्ट कराने पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। देन 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं कार्बोनिल कंपाउंड होगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जब हम लोग इसको कराते हैं, तो CO ग्रुप को पता चलता है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब लास्ट टेस्ट क्या कराया, ओजोन कराने पे आपको जो कंपाउंड मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन के साथ ट्रीट करने के बाद इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बस ये होगा कि C5H8, एग्जैक्ट इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया है थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा है, बट ये आपका जो है कंपाउंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना कंपाउंड के अंदर, ये मतलब यहाँ से ये आइडिया लग रहा है, देखो यहाँ से लग गया कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और इस केस में क्या है कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा साइक्लिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी तो अगर बॉन्ड ब्रेक भी किया जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, समझ रहे हो। तो यानी कि जो चेन है लीनियर चेन नहीं हो सकता है, साइक्लिक चेन ही होगा। अब साइक्लिक चेन में ऑप्शन सी और डी दिया हुआ है, क्यों मैं बोल पा रहा हूँ आप ये वाले रिएक्शन के बेसिस पे, क्योंकि जब इसको रिएक्शन आप करा रहे हो ना, तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा चेन हो सकता है साइक्लिक चेन होगा। तो आप देखो इसमें से क्या पॉसिबल, एक ये है और साइक्लिक चेन के अंदर एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को यूज कर लो। 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, देन उसके अलावा ये तो 6 कार्बन एटम ही होना चाहिए, आई थिंक C6N दिया हुआ है क्या इन्होंने, इसको आप करेक्ट कर लो, 6 है, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, C6 यहाँ पे भी C6 है, तो इसको देख लो आप, इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसमें तो वैसे ही ये नहीं हो सकता है ना, 7 कार्बन एटम है, ये देख लो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, कार्बोनिल ग्रुप है तो 2,4 DNP टेस्ट मिल जाएगा, इसको जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6O2, C4H6O2 gives positive test with the sodium hydroxide and phenolphthalein, the structure of A will be। तो देखो जो भी कंपाउंड इस टेस्ट को देगा, मतलब अगर आप सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन की खासियत क्या होती है, ये एसिड बेट इंडिकेटर होता है, तो बेसिक मीडियम के अंदर पर्पल कलर दिखाता है, और जो है जैसे ही ये मतलब एसिडिक मीडियम में जाता है तो वो जो कलर है पर्पल कलर वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे ही है कि अगर मान लो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट हुआ, हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो NaOH को कंज्यूम करेगा, NaOH अगर कंज्यूम होता है तो जो फिनोप्थिलीन का जो कलर है पर्पल कलर वो डिसअपियर हो जाता है, पिंक कलर विल गेट डिसअपियर। तो इसमें देख लो कि कौन सा आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टेस्ट आप करा सकते हो। देख लो तो दो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, एक पहला एसिड हो गया, दूसरा डाइकीटोन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी में एस्टर दिया हुआ है और डी ऑप्शन में आपका एस्टर दिया हुआ है, तो कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है? 4 कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए, तो सी के साथ जो है ऑप्शन देखो सी वाला करेक्ट है, CH3C11O OC2H5, ठीक है। तो ये एस्टर ग्रुप है जो कि मतलब हाइड्रोलिसिस जब होता है इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट होके जो है एसिड और एल्कोहल फॉर्म कर लेता है। तो फिनोप्थिलीन का रोल ये रहता है कि ये पर्पल कलर फिनोप्थिलीन का डिसअपियर हो जाता है, जो कि ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इसके अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव स्मेल ऑफ अमोनिया विद द कंसंट्रेटेड NaOH, यानी कहीं ना कहीं आपका अमाइड होगा तभी आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये अमोनिया गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसको जब आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो ना तो ये अमोनिया गैस साथ में एसिड जनरेट करेगा और ये अमोनिया जनरेट करेगा, तो अमोनिया का स्मेल होता है, अमोनिकल स्मेल भी बोला जाता है। तो अगर ये आता है अमोनिकल स्मेल तो इन दैट केस पहचाना जा सकता है। कौन सा? एक ही तो अमाइड दिया गया है ऑप्शन ए में, जो देखो ऑप्शन ए में जो मॉलिक्यूल दिया गया है दैट इज अमाइड ओनली, अदर के केस में अमाइड नहीं है, सेकेंड वाला अमाइड नहीं है, या आप कीटो अमाइन भले बोल सकते हो बट अमाइड नहीं है। उसी तरीके से दूसरा वाला अमाइन है, तीसरा वाला एसिड, लास्ट वाला एसिड है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर इस केस के लिए करेक्ट होता है 19 के लिए दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द कार्बिल अमीन CaCl3 विद KOH, यानी कि कार्बिल अमीन रिएक्शन निगेटिव होना चाहिए। और हम लोग को पता है कार्बिल अमीन रिएक्शन हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस के लिए कराते हैं, तो जो भी 1 डिग्री अमाइंस नहीं है उसको आप डिस्कार्ड कर दो। देखो आप ऑप्शन ए में दैट इज 2 डिग्री अमाइंस, पहले ही ऑप्शन में दिख गया कि दैट इज 2 डिग्री अमाइंस। अगर आप इसको किसके साथ ट्रीट करते हो? CaCl3 के साथ में, CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन अगर प्राइमरी अमीन लिया गया तो जो है वहां पे आपको स्मेल मिलेगा, आइसोसाइनाइड का एक स्मेल मिलेगा। तो यहाँ इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पे हेल्प कर रहा है, किस चीज को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, तब आपको जो है चीजें क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, या पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट इज गिवन बाय, वन सेकंड सेम कहानी है। क्या भाई ने बोला? प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन देखोगे तो आप स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लो, सब में N दिया हुआ है, तो N दे दिया तब तो वो जो है प्राइमरी रहा ही नहीं ना। बी ऑप्शन है केवल, इसमें N डाइमिथाइल नहीं दिया, यहाँ पे दिया है 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, 2,4 ऐसे बनाया जा सकता है, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ये क्यों दे रहा है पॉजिटिव टेस्ट, ये क्यों दे रहा है? बिकॉज अगर देखो तो इन दैट केस प्राइमरी अमीन है, जब आप कार्बिल अमीन के साथ CaCl3 के साथ इसको ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, ठीक है। और इसका आप जो है एक स्मेल देखोगे, पंजेंट स्मेल या जो भी स्मेल है इसका देखोगे, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि दिस कंपाउंड कंटेन प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि द हिंसबर्ग मेथड इज यूज फॉर, हिंसबर्ग मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के सेपरेशन के लिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हो कि जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। क्या होता है एक बार मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्राइमरी अमीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो हिंसबर्ग रिएजेंट का, तो वी ऑब्जर्व द व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। अब जैसे ही उसको आप बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो प्रेसिपिटेट विल गेट डिसॉल्व। प्राइमरी अमीन की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी अमीन के केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म बट इट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द बेसिक सोल्यूशन। थर्ड के केस में क्या होता है? टर्सरी अमीन के केस में देयर विल बी नो रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। इफ देयर इज नो रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द व्हाइट प्रेसिपिटेट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 वे होता है, इसको जो है 3 तरीके के रिएक्शन देते हैं विद द सेम रिएजेंट के बेसिस पे। इसलिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि मोलिस टेस्ट
मोलिस रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसे जो है जेईई मेंस फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे हो सकता है, किसमें डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है मोलिस टेस्ट? शुगर के लिए। अब इसमें देखो कौन कौन से शुगर है, ग्लूकोज है, रेफिनोज है, ऑक्सीरिबोज है, ये सभी ऑक्सीराइबोज वगैरह ये सभी का स्ट्रक्चर हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। लास्ट में जब हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं, यानी कि हमारा वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स होता है, तो वहाँ पे डिस्कशन का पार्ट बनता है। तो ऑल ऑफ दिस हम लोग जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23 के लिए, कि बेसिकली आप लिख सकते हो मोलिस टेस्ट ये कराया जाता है किसके लिए? मोलिस टेस्ट इज फॉर शुगर के लिए, जितने भी शुगर से वो टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस इफरवेसेंस विद द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो, तो जो है सल्फोनिक एसिड इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, यार पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये टेस्ट को पॉजिटिव देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो ये टेस्ट है ही, और बाद में ये दिया है सी ऑप्शन में, दैट इज जो है हम लोग बोलते हैं इसको पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फिनॉल से फिनॉल के कंपेयर में मोर एसिडिक होता है, और उसके एसिडिक के पीछे होने के पीछे ये रीजन होता है। आप देखोगे जीओसी में हम लोग कवर करेंगे कि वाई पिक्रिक एसिड इज सो स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तीनों के तीनों टेस्ट देंगे, यानी कि इस केस में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी पॉजिटिव टेस्ट देंगे, सभी आपको ब्रिस्क इफरवेशन देंगे विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे बोला गया है कि अ कंपाउंड इज हीटेड विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इंडिकेट। तो बेसिकली हमारा मुल्कन बार का टेस्ट है। क्या कराया जाता है, याद है इसमें कि अगर NO2 ग्रुप होता है तो इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ में? ये जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके ये हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्म करता है, और इसको ट्रीट किया जाता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, जो इसको ऑक्सीडाइज करके NO में कन्वर्ट कर देता है। अब इस जैसे ये जो है ऑक्सीडाइज होगा, जो टॉलेंस रिएजेंट है खुद रिड्यूस हो जाता है और सिल्वर मिरर का मिरर फॉर्म करके दे देता है। तो दिस विल बी और मुल्कन बार का टेस्ट किसके लिए किया जाता है? NO2 ग्रुप के डिटेक्शन के लिए हम लोग कर सकते हैं। NO2 ग्रुप जिसमें भी प्रेजेंट होगा उसके लिए हम लोग मुल्कन बार का टेस्ट करा सकते हैं। नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज मुल्कन बार का टेस्ट। तीन जो साइड मतलब मिसलेनियस टेस्ट हम लोग ने किया था, नाइट्रो कंपाउंड के लिए मुल्कन बार का टेस्ट, मोलिस टेस्ट फॉर द शुगर, और अमाइड के लिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं, या आप जो है पेप्टाइड या प्रोटीन बोल दो आप, उसके लिए निनहाइड्रीन टेस्ट। एटलीस्ट उनका नेम याद हो आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो आपके सामने मैट्रिक्स मैच का प्रॉब्लम है। इधर इन्होंने दो कंपाउंड दे रखा है और इधर रिएजेंट दे रखा है, जिसको यूज किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। देखिए हम लोग वन बाय वन, ये कंपाउंड हमारा टर्मिनल एल्काइन है और ये एल्डिहाइड है। तो अगर आप टॉलेंस रिएजेंट के लिए जाओ, राइट, टॉलेंस रिएजेंट के केस में जाओ, तो दोनों के केस में डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हो, दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आपको मैं बता रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इन दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? तो ये फॉर्म करेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट और ये फॉर्म करेगा आपका सिल्वर मिरर फॉर्म करके देगा। तो दोनों में जो रिजल्ट है वो डिफर कर रहा है। जनरली ऐसा केस हम लोग देखते हैं कि एक के केस में टेस्ट पॉजिटिव और एक के केस में निगेटिव, लेकिन जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एक के केस में टेस्ट ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है और एक के केस में आप देख रहे हो सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है। तो अगर जो ऑब्जर्वेशन है वो भी डिफर करे तो वी कैन यूज दैट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, आप इस केस में ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये टेस्ट नहीं देगा। क्यू का यूज कर सकते हो। लुकास रिएजेंट एल्डिहाइड तो कोई भी इसमें से टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज ये तो अल्कोहल के लिए है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट वंस अगेन इसमें से नहीं टेस्ट देगा। देन 2,4 DNP टेस्ट, बिल्कुल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव नहीं देगा। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल PQ2 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कराया जा सकता है क्या? इस केस के लिए नहीं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं है। नाइट्रो कंपाउंड के लिए मुल्कन बार का टेस्ट है और टॉलेंस रिएजेंट उसका एक पार्ट है, लेकिन केवल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कराने से ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो दोनों के केस में ये टेस्ट निगेटिव हो जाएगा। आइडोफॉर्म की बात करें तो दोनों के केस में टेस्ट निगेटिव हो जाएगा। लुकास रिएजेंट दोनों के केस में टेस्ट निगेटिव हो जाएगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, तो हम लोग न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए जा सकते हैं। 2,4 DNP टेस्ट वंस अगेन इनमें से कोई टेस्ट नहीं देगा, दोनों निगेटिव देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, ये हमारा जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये हमारा जो है एसीटोन हो गया। कैसे जो है देखा जाए तो पहला टॉलेंस रिएजेंट बिल्कुल आप जा सकते हो, बिकॉज ये टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव दे देगा। आइडोफॉर्म दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा, तो नहीं हम लोग कर सकते। लुकास रिएजेंट का यूज किया जा सकता है, हाँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हम लोग लुकास रिएजेंट टेस्ट करा सकते हैं। तो P और R हो गया। फेरिक क्लोराइड टेस्ट वंस अगेन आप जो है फिनॉल के लिए कराते हैं तो ये नहीं हो सकता। 2,4 DNP टेस्ट ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा। वी कैन गो फॉर द 2,4 DNP टेस्ट PRT हो जाएगा। P क्या हम लोगों ने मेंशन किया,
नहीं, इसमें टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं आएगा ना, टॉलेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड के लिए रहता है, तो RNT हो जाएगा। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट हम लोग एल्डिहाइड के लिए कराते हैं। ये तो कीटोन रहा ना, कीटोन इस टेस्ट को निगेटिव दे देगा, अल्कोहल भी इस टेस्ट को देता नहीं, निगेटिव दे देगा। अब इसकी बात क्या है, टॉलेंस रिएजेंट नहीं, दोनों टेस्ट निगेटिव। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हाँ ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता, देगा क्या, नहीं। आयोडोफॉर्म के लिए ये वाला अल्कोहल रहना जरूरी है, CH3CH। आई थिंक ये है ही ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। हाँ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप जा सकते हो। टॉलेंस रिएजेंट मैं बोला आयोडोफॉर्म, तो क्यों हो जाएगा, आयोडोफॉर्म इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, यहाँ पे जाके निगेटिव दे देगा। देन उसके अलावा लुकास रिएजेंट, ये जो है लुकास रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो R के लिए जा सकते हो। ये लुकास रिएजेंट निगेटिव दे देगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट कराया जा सकता है, बिल्कुल आप जो है S को ले सकते हो, तो QRS इस केस के लिए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 में आपको कंपाउंड दिया गया है, आपको जस्ट देखना है कि वो टेस्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। देखा जाए 1 by 1, CH COOH, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। टेस्ट आप एक बार देखना कि किस में पॉजिटिव आएगा, किस में निगेटिव होगा। सोडियम मेटल टेस्ट, एसिडिक हाइड्रोजन है, पॉजिटिव आएगा। देन उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट विल बी आल्सो पॉजिटिव। उसके अलावा दिया है 2,4 DNP टेस्ट, एल्डिहाइड की वजह से ये टेस्ट देगा। 2,4 DNP, ये भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अल्कोहल के लिए कराते हैं, यहाँ तो फिनॉल है ना, फिनॉल का केस है, तो ये लुकास रिएजेंट की बात करें दैट इज गोइंग टू बी आवर निगेटिव। तो पॉजिटिव 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 निगेटिव, 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव कर ले, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया 28 की तरफ। 28 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाइंस डज नॉट गिव हिंसबर्ग रिएजेंट, डज नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी भी रिएक्ट करता है, टर्सरी रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें से देख लो टर्सरी कौन सा है, सी ऑप्शन। टर्सरी अमाइन देख लो आप कौन सा बनाया गया यहाँ पे, CH3 CH2 N, ये तो है ना, इथाइल इथाइल लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज टर्सरी, ये रिएक्ट ही नहीं करता है। जब हम लोग फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, तो नो रिएक्शन ऑब्जर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 के केस में देखा जाए तो बोला कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 यानी कि DU इक्वल टू 1 विच कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एज वेल एज द 2,4 DNP टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कब मिल सकता है आपको, जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, एल्डिहाइड आपका कीटोन मिथाइल कीटोन होना चाहिए, और 2,4 DNP टेस्ट तो आ जाएगा जब कार्बोनिल कंपाउंड है। तो देखा जाए 5 कार्बन एटम है, 5 है 6 है, तो मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लेता हूं। देखो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इस ग्रुप को रख के इसमें मॉडिफिकेशन करते जाओ। CH3C, इसको क्या कर सकता हूं, इसको ब्रेक करके यहाँ पे लगाया जा सकता है, इसी को ब्रेक करके दूसरे वाले कार्बन पे लगा दो, हो गया ना। तो ये पॉसिबल केसेज है। और भी एक पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड हो C, ये 3 कार्बन यहाँ से जोड़ दो, तो टोटल कितने बन के आ रहे हैं, 4। तो 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट विद द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रुप रहना जरूरी है, और यहाँ पे आपका R ग्रुप रहे। किस में केस है, ये आपका फर्स्ट के केस में अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, या आपका जो है D भी हो सकता है ना इसमें, क्योंकि ये ग्रुप में भी प्रेजेंट है, डी में भी प्रेजेंट है। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड है, वो टेस्ट को देगा, तो ये दोनों टेस्ट को देंगे, तो A एंड D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आप देखो, तो 31 में कुछ इस तरीके से ग्रुप रखा है, ठीक है। अब इसको ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है, आई थिंक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, बिकॉज इन्होंने जिंक लिया, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया जाएगा, तो ये बन के आएगा PH3 एसिटोफिनॉल, और साथ में क्या बन के आ जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेंजाल्डिहाइड। अब इसके केस में देखो क्या क्या बोला है कि द कंपाउंड X एंड Y कैन बी डिस्टिंग्विश। एक रहा हमारा एसिटोफिनॉल और एक रहा एसिटाल्डिहाइड। देखो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट इस केस में पॉजिटिव देगा, इस केस में निगेटिव। यस वी कैन यूज। फेलिंग रिएक्शन की बात करें, फेलिंग सोल्यूशन दोनों के लिए निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूं, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएक्शन की बात करें तो दोनों के केस में निगेटिव आ जाएगा, तो ये यूज किया जा सकता है, इसको यूज नहीं किया जा सकता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें पॉजिटिव आएगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जाए तो ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव दे देगा।
और लास्ट में 2,4 डीएनपी टेस्ट, तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो एक ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो टॉलेंस रिएजेंट या हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन ए एंड सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 32 देख लेते हैं। तो 32 में कंपाउंड दिया है X गिव्स फ्रूटी स्मेल, यानी कहीं ना कहीं ये एस्टर होगा तभी फ्रूटी स्मेल देख पा रहे हैं। ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव एन एसिड एंड द एल्कोहल, acid give violet color with the neutral ferric chloride while the alcohol give yellow precipitate on the reaction with iodine in the presence of NaOH। ठीक है, तो हमारा जो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे देखो आप आपका क्या फ्रूटी स्मेल आ रहा है, तो किस में पहले तो देखो एस्टर किस में प्रेजेंट है, तो ए में तो एस्टर नहीं है, ईथर ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बी में एस्टर है और सी में है, डी में भी वंस अगेन एस्टर ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो बी और सी में हो सकता है। बी और सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बोला है कि जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद, देखो आप बी को मैं पहले देखता हूँ, बी करेक्ट होगा, नहीं तो सी के लिए जाएंगे। तो बी के केस में बोला है कि जब इसको आप हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हो तो ये फॉर्म करेगा एक सैलिसिलिक एसिड बन के आ जाएगा, सिंपल सा केस है। यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया COH। ठीक है, अब इस केस में आपने क्या किया है, देखो इस केस में क्या बोल रहे हो आप कि, और साथ में ये हो जाएगा CH3CH2OH। ये बोला है कि जो है फेरिक क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिया है और गिव येलो प्रेसिपिटेट विद आइडोफॉर्म। हम लोग को पता है इथाइल अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट को देगा, इथाइल अल्कोहल अगर पॉजिटिव टेस्ट को देता है तो आइडोफॉर्म फॉर्म करके आएगा। तो हम लोग जो है डायरेक्टली बी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल फॉर्म करके आया है। सी के केस में मिथाइल अल्कोहल होगा जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट को निगेटिव दे देगा। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं फॉर द 32 वी कैन गो विद ऑप्शन बी। 33 की बात करें तो इन द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 में देखो आप फॉर्मिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश। फॉर्मिक एसिड SCOH और एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात किया गया, एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड के केस में क्या होगा, ये देखो आइडोफॉर्म टेस्ट पहले मेंशन किया गया तो निगेटिव, और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के केस में ये पॉजिटिव हो गया, तो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, तो टॉलेंस रिएजेंट दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं कर सकते हैं। देन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, तो फेलिंग के केस में क्या होगा, इस केस में भी ये केस पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो ये भी पॉजिटिव दे देगा, इसको भी नहीं यूज किया जा सकता है। देन 2,4 डीएनपी टेस्ट, तो ये निगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव दे देगा। 2,4 डीएनपी टेस्ट अगर हम लोग कराते हैं तो कौन कौन सा यूज किया जा सकता है, हम लोग पहला वाला केस यूज कर सकते हैं दैट इज आइडोफॉर्म, और नहीं तो हम लोग जा सकते हैं लास्ट वन दैट इज 2,4 डीएनपी टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट करा सकते हैं। तो क्लियरली फॉर द क्वेश्चन नंबर 33 तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राइट, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है आपसे, दैट केस पूछा गया है कि फॉर्मिक एसिड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप, तो इस केस में ये कंपाउंड है OH और साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, क्या क्या बोला गया है ऑप्शन ए में कि इट गिव कलर्ड सोल्यूशन विद द फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे आपका फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, फिनॉल है, तो इट इज गोइंग टू गिव न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वायलेट कलर का सोल्यूशन फॉर्म करके देगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करें, बी में बोला है कि इट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, दिस कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात करें तो इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल कीटोन की वजह से पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिलेगा। तो ए बी सी तो करेक्ट है। डी की बात करें, इट फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विथ एल्कोहल, नहीं ये एसिड रहता तो भले आप एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते थे और वो फ्रूटी स्मेल देता, बट यहाँ पे ये तो कीटोन ग्रुप हुआ ना, और यहाँ पे तो ये आपका जो है फिनॉल ग्रुप है, तो इस केस में आप जो है स्वीट स्मेलिंग आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो विद दिस कंपाउंड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस कंपाउंड। देखा जाए हम लोग के पास कंपाउंड ये है OH, यहाँ पे रखा है टर्मिनल एल्काइन का ग्रुप, दिस कंटेन हाइड्रोजन, और इसके साथ में रखा है COH। देखना आप क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछा है, क्या इंफॉर्मेशन बोला है कि इट लिबरेट्स 3/2 मोल्स ऑफ H2 ऑन द ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन। 1 2 3 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो 3/2 H2 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। बी की बात करें तो बी में बोला है कि पॉजिटिव टेस्ट विद द फेरिक क्लोराइड टेस्ट, आपका फिनॉल है तो पॉजिटिव टेस्ट तो देगा ही, भले कलर आपका वायलेट नहीं आएगा, बट इस केस में आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, कलर फॉर्मेशन होगा। तो बी हो गया। बी के बाद जो है पॉजिटिव टेस्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, COH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी देगा। डी के बारे में क्या बोला है, पॉजिटिव टेस्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट, टर्मिनल एल्काइन हम लोग को पता है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लैक 50,
ब्लैक प्योरिटी मिलेगा। तो इन दैट केस डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो 36 में क्या है कि 4 आइसोमेरिक पैरा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड A2D दिया हुआ है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि C8H8O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देख लो आप इसका ड्यू कितना आ रहा है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो इस केस में आप देख सकते हो 16 + 2 18, 18 - 8 5 आ रहा है। तो 4 तो एरोमेटिक रिंग के लिए होगा, बेंजीन रिंग के लिए 4 हो जाएगा, एक बचा यानी कि कहीं ना कहीं CO ग्रुप हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है बाहर में। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस केस में देखना आप, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड A and B फॉर्म अ सिल्वर मिरर विद द टॉलेंस रीजन। सिल्वर मिरर कब फॉर्म करेगा? जब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ए और बी दोनों फॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखते हैं किस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। देन और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सिल्वर मिरर टेस्ट एंड आल्सो बी गिव्स पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ओनली डी जो है आपको पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है। तो इन दैट केस अगर पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर फिनॉल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ये तो प्रेजेंट होगा ही, आपका जो है CHO ये ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, इसके अंदर प्रेजेंट होगा CH2H। ये समझा कंसीडर किया जा सकता है क्या? देखो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है ना, बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हो कि आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे, ये वाला फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, दोनों के दोनों टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे ये। तो ये और बी कंसीडर किया जा सकता है, ए हो गया बी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सी गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आपका एसीटोफिनॉन होगा, क्योंकि एरोमेटिक डेरिवेटिव है तो एसीटोफिनॉन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, CH3COH, ठीक है। ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये ग्रुप रहने की वजह से टेस्ट देगा। अब क्या रहेगा इसमें, तो आपका OH है तो OH किसी एक पोजीशन पे लगा, ठीक है। डी के बारे में क्या बोला है कि डी इज रेडिली एक्सट्रैक्टेड इन द एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो यानी कि इन दैट केस आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ COH, तभी ये टेस्ट दे पा रहा है। और उसके अलावा क्या रहेगा इसमें, CH3 रहेगा, तो आप कंसीडर कर लो। ये आई थिंक स्ट्रक्चर C और D कंसीडर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। आप एक बार देख लो इस केस को, ये करेक्ट है क्या, ठीक है। आई थिंक इसमें मैंने मिस किया, एक कार्बन और होगा ना, ठीक है, ये देख लो आप। तो ये रहा OCH3 एक कार्बन और रहेगा, यही मैं बोल रहा था कि एक मिस किया है मैंने, CH2OH देख लो आप, CH2COH ये केस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे COCH3 ये करेक्ट है, CH3COH करेक्ट है। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इसको लेके यहाँ पे जो कि ये फिनॉल टेस्ट दे रहा है ना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, तो एक कार्बन रह गया, तो इस केस में ये करेक्ट होगा, CH2COH। दोनों का एल्डिहाइड रहना जरूरी है, तो एल्डिहाइड के लिए ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, एल्फेटिक एल्डिहाइड, दोनों टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। तो 37 में आपको देखो क्या मेंशन किया गया है। इन द क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है कि इन कन्वर्जन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, इसको किसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, टू कन्वर्जन प्रोपेनोइक एसिड विच रिएजेंट इज, बिल्कुल अगर आप ट्रीट करते हो इसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट कराया जा सकता है। एक कार्बन लेस होगा, जो एसिड बनेगा उस एसिड के अंदर एक कार्बन लेस होगा, C++OOH और CH3 फॉर्म किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड और साथ में आइडोफॉर्म। तो रिएजेंट क्या यूज किया जा सकता है, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 38 H+ दिया गया कि उसके बाद एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग वन दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन द रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो किसमें टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। आपको या तो इथाइल अल्कोहल चाहिए या जो है आपको मिथाइल कीटोन, अल्कोहल सब दिया है तो डायरेक्ट डी ऑप्शन की बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर देखो इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, CH3CHOH और यहाँ पे BH है, तो ये टेस्ट को पॉजिटिव देगा, डी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला गया है, तो ये सभी देखो AIEEE के किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे हैं और आज के डेट में NTA इसको बिल्कुल डिटो फॉलो कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट में बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड द बेंजोइक एसिड। क्या यूज किया जा सकता है, एक्वस NaOH नहीं, दोनों के साथ मतलब रिएक्शन होगा। देन टॉलेंस रिएजेंट नहीं, मोलिस्ट रिएजेंट नहीं, ये टेस्ट के लिए नहीं किया जा सकता। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड किया जा सकता है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगर हम लोग न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कराएंगे तो फिनॉल के साथ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बेंजोइक के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एसिटाल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा क्या, एसिटाल्डिहाइड कराया जा सकता है, एसिटाल्डिहाइड। देन एसीटोन, फॉर्माल्डिहाइड, बेंजोफिनॉल, दो कंपाउंड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर टेस्ट आपको देगा। तो एसिटाल्डिहाइड देगा और फॉर्माल्डिहाइड दे देगा, ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है, शुगर के लिए होता है, तो शुगर आप कंसीडर कर लो। क्वेश्चन नंबर 41 के केस में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 42 में क्या बोला है, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सेप्ट, आइडोफॉर्म किस सब में प्रिपेयर किया जा सकता है। एक बार मैं स्ट्रक्चर बता दूं क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, बिल्कुल एक ग्रुप प्रेजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देगा, इसमें बनाया जा सकता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बिल्कुल ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव देगा। देन 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन आ गया ना, तब तो ये टेस्ट को देगा ही बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। और लास्ट में दिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा आपका, ये इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। या थर्ड ब्यूटाइल है ना, ये तो आइसोब्यूटाइल तो होगा नहीं, तो आइसोब्यूटाइल किस तरीके से बनाया जाएगा, ये होगा आइसोब्यूटाइल, सॉरी दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो नहीं दे सकता है ना, तो ये टेस्ट को नहीं देगा। 41 देखा जाए, 41 हो गया, ठीक है, 41 हो गया, 42 हो गया, ये रहा 42, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 की बात करें, तो ऑन हीटिंग ऑन एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद द क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज, तो ऑब्वियसली प्राइमरी अमीन को अगर आप ट्रीट करते हो, कार्बिल अमीन रिएक्शन है, इसको आप क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर रहे हो, इन द बेसिक सोल्यूशन क्या देखोगे आप, एल्काइल आइसोसाइनाइड, मतलब RNH2 को अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, CH-Cl3 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। इसको हम लोग जो है स्मेल की वजह से पहचान पाते हैं कंपाउंड को, इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का जो है असाइनमेंट नंबर 4। आई थिंक कि आप प्रैक्टिस करो इस पे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें आप जो है जानोगे, नॉलेज इसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितने बार आप जो है चीजों को देखे रहोगे कि कौन सा टेस्ट किसके लिए कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें इसलिए इस टेस्ट को ये सभी चीजें पहले पढ़ाने का मीनिंग ये हुआ, पहले इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता था, लेकिन क्या होता था कि लास्ट में पढ़ाने की वजह से हम लोग जनरली जो फैकल्टी होती थी उसको स्किप कर जाती थी, मोस्ट पार्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था उसको स्किप कर देती थी, और इससे वेटेज अच्छा खासा होता था पेपर में, तो इस वजह से इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कराया जाता है। बिफोर जीओसी से पहले रिएक्शन पढ़ाने का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज आप उस केस में बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते, मैकेनिज्म नहीं सीख सकते हो, तो इसको बाद में पढ़ाने का मीनिंग बस ये इसका है, ये कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को जानो, क्योंकि ये वेटेज रखता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, और इसमें मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये कंपाउंड देगा या नहीं देगा, ये हम लोग को जस्ट ऑब्जर्व करना है कि इस केस में होगा कि नहीं, और हो सकता है ये रिएक्शंस हम लोग जब इस पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वहां पे इस मैकेनिज्म को डिटेल करेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ऐसा नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन हम लोग डिटेल करेंगे इन द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। वैसे ही एसिड का जो रिएक्शंस है जो करा रहे हैं वो हम लोग डिटेल करेंगे।